ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि भजन सिमरन के समय हम उन चीजों की ओर ध्यान न दें जो आम तौर पर हमारा ध्यान खींचती है। हमारे लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। हमारे दुखों और तकलीफों के लिए जिंदगी की घटनाएं या दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति हमारी अपनी सोच ही हमारे दुख का कारण है। अगर हम यह बात भली भांति समझ लें और अपनी धारणाओं को एक ओर रख दें, तो हमारे लिए भजन सिमरन के अभ्यास में और अधिक एकाग्रता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अभ्यास द्वारा मन को वश में किया जा सकता है और मन को वश में करके ही अभ्यास में सहायता मिलती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को काबू में रखने की पूरी कोशिश करें। जैसे जैसे हमारी सोच निर्मल होती जाती है, हमें यह समझ आने में लगती है कि बहुत से ऐसे काम जो सिमरन में रुकावट डालते हैं, वास्तव में वे महत्वपूर्ण होते हैं ही नहीं, ये असल में हमारी गलत धारणाओं की उपज है और इनका कोई अस्थायी महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए, दूसरे लोगों को या हालात को दोषी ठहराने की आदत हमारी गलत सोच है। हमें यह एहसास हो जाता है कि कोई दूसरा हमें तकलीफ नहीं पहुंचाता, बल्कि हम इस दुनिया के प्रति अपनी सोच से ही दुखी होते हैं। घटनाओं का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं होता, न ही दूसरे लोगों को दोषी ठहराया जा सकता है। असल में दोष हमारे अपने गलत नजरिए का है। जो कुछ दूसरे हमारे बारे में सोचते या कहते हैं, उस पर हमारा कोई वश नहीं है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, इसलिए इन चीजों का भजन सिमरन पर प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। दूसरे लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा कि हम चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन रूपी नाटक में एक निश्चित भूमिका निभानी पड़ती है। कर्मों के नियम को देखते हुए यह सोचना मूर्खता है कि हम दूसरे लोगों को अपने जीवन के अनुरूप ढाल सकते हैं। किसी रिश्ते के शुरू होने और खत्म होने जैसी घटनाएं हमारे दफ्तर या सेवा के क्षेत्र में चल रही खींचातानी, बीमार होना, अमीर या गरीब होना आदि जैसी कोई भी बात हमारे वश में नहीं है। इनमें से बहुत सी बातों का फैसला हमारे पिछले कर्मों के फलस्वरूप हमारे इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही हो चुका होता है। घटनाओं पर, लोगों पर या हालात पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय अपनी सोच पर काबू पाने से हमें कहीं अधिक फायदा होगा। अगर हम सारी दुनिया पर काबू पा भी लें और अपने आप को काबू न कर सके, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह सही है कि हम अपने साथ घटने वाली घटनाओं का चुनाव तो नहीं कर सकते, परंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि सावधान रहें कि इनको लेकर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो। क्या हम सही प्रतिक्रिया करेंगे, इसका चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अपना ध्यान
बाहर से अंतर की ओर मोड़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम कौन से साधन का चुनाव करेंगे? यह हम पर निर्भर है कि हम या तो सिमरन का साधन अपनाएं या फिर अपने ही ख्यालों में खोए रहें। क्या हम अपने विचारों और सपनों में डूबे रहने की स्वाभाविक आदत से छुटकारा पा सकते हैं? यह हमारे हाथ में है कि हम खुद को शब्द धुन सुनने के लिए तैयार करें। क्या हम भजन सिमरन को समय देने के लिए तैयार हैं? हम अपने मन को शांत करने, अपनी सोच को निर्मल बनाने और मुक्ति तथा आंतरिक आनंद का मार्ग अपनाने का चुनाव भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हम अपना सिमरन दृढ़ करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे? आखिर हम क्या चुनना चाहेंगे? निर्मल सोच से भजन सिमरन में रुकावट डालने वाले भावों और विचारों को सही दिशा मिलती है, लेकिन यह बात भी ध्यान रखने लायक है कि रूहानी अभ्यास की बात आते ही मन इतना जिद्दी हो जाता है कि यह सब कुछ उल्टा ही सोचता है। रूहानी मार्ग में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बजाय मन में इनके प्रतिकूल गुण विकसित करने की बात करते हैं ताकि हमें भजन सिमरन में सहायता मिले। क्या हम ऐसा करने में सफल होते हैं? नहीं, आम तौर पर होता यह है कि मन बीच में आ जाता है और सब कुछ उलट पलट कर देता है। उदाहरण के लिए, काम इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहना है और इसके उलट अच्छा गुण है शील या संयम। पर अपने आप को रूहानी मार्ग का यात्री कहने के बावजूद हम शील या संयम को कहाँ अपनाते हैं? अक्सर देखने में आता है कि हम में से बहुत सारे लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए केवल भजन बंदगी में ही कमी लाते हैं, उसमें संयम बरतते हैं। यह कैसी विडंबना है! हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि अधिक भजन सिमरन करने में भी खतरा है। उधर दूसरी ओर हम काम वासना में बह जाते हैं। अपनी कमजोरी के पक्ष में क्या क्या दलीलें नहीं देते। हम कह देते हैं, मैंने तो अनुभव प्राप्त करने के लिए भोग भोगा था, या मेरे लिए यह अनुभव करना जरूरी था। मुझे इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, मुझे इस अनुभव में से गुजरना ही चाहिए था। आध्यात्मिक मार्ग के यात्री होने के नाते हमारी सोच इससे उलट होनी चाहिए। हमारे अंदर भजन सिमरन करने की कामना अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर हमारे मन में रूहानियत की गहरी लालसा है तो हमारे अंदर भजन सिमरन करने की तड़प भी होनी चाहिए। हमें अपने मन में भजन सिमरन के लिए इतनी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम वह अवस्था प्राप्त कर पाएं जहां हम अपने आप को भुलाकर केवल भजन बंदगी में ही लीन रहें। एक और विकार को जिसकी दिशा बदलकर रूहानी अभ्यास में तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है क्रोध। इस संसार में जब कोई ऐसा काम करता है जो हमें पसंद नहीं आता तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं
और उस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, तो हम क्रोध में आने लगते हैं। हम क्रोध में आकर कहते हैं, यह व्यक्ति किसी काम का नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह से चलो। पर जब भजन सिमरन करने की बारी आती है, तो हमें लगता है कि मन को माफ कर देना ही ठीक है। यानी जब अपने आप में सुधार लाने की बात आती है, तो हमारा वह जोश कहाँ खो जाता है जो दूसरों को सुधारने के लिए उमड़ता है। अपने मन को धिक्कारते या फटकारते हुए क्या हम कभी उसे सुधारने के लिए ऐसा कहते हैं, तुझे हर हालत में भजन के लिए बैठना होगा, तुझे भजन सिमरन करना ही होगा। पर होता क्या है, अफसोस, हम क्षमा की मूरत बन जाते हैं। हम कहते हैं, मेरे निर्बल मन, भजन तेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुझे जरूरत से ज्यादा दबाऊंगा तो तू विरोध कर देगा और मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। जा, तुझे माफ किया, क्योंकि मुझे पता है कि तू बहुत कमजोर है। जब भजन सिमरन को नियमित रूप से समय देने की बात आती है, तो हम खुद को छूट दे देते हैं। भजन बंदगी में लापरवाही के लिए हम अपने आप को तो माफ कर देते हैं, पर दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अपने क्रोध को कभी काबू में नहीं रखते। होना तो बिल्कुल इसके उलट चाहिए। अगर क्रोध करना ही है तो हमें चाहिए कि अपने मन पर क्रोध करें। हमें मन से कहना चाहिए, तूने मेरा क्या हाल बना दिया है, तू मुझे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश क्यों कर रहा है, तू मुझे अपना जीवन बर्बाद करने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है, तू चुप होकर शांति से क्यों नहीं बैठता। अब लोभ की बात करते हैं। हम कितना समय रोज दुकानों में, बड़े बड़े स्टोरों में या कंप्यूटर की सहायता से जीवन की सुख सुविधा का सामान खरीद कर इकट्ठा करने में लगते हैं, उसका मजा लेते हैं और उनसे अपना हर श्रृंगार करते हैं। हमें सबसे बढ़िया कार चाहिए और सबसे बढ़िया बंगला चाहिए। हम चाहते हैं कि लोगों में हमारी मान्यता हो और हमारी जान पहचान का दायरा बहुत बड़ा हो। ये बातें चाहे हमें छोटी और महत्वहीन लगे, हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। परंतु अगर हम सावधानी से काम नहीं लेंगे और आत्मा की तरक्की की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो शीघ्र ही हमारा मन आसमान को छूती ऊंची ऊंची इमारतों का मालिक बनना चाहेगा, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा और अपने फायदे के लिए सारी दुनिया को लूटने से भी परहेज नहीं करेगा। हो सकता है कि हमें जो ज्ञान, जो विद्या प्राप्त है, उससे संतुष्ट न होकर हम सारी दुनिया का ज्ञान हासिल करके सबको अपने ज्ञान द्वारा चौंका देना चाहें। सच तो यह है कि जो कुछ हम चाहते हैं, उनमें से बहुत सी चीजों की हमें जरूरत ही नहीं होती। यह सब लोभ लालच ही तो है। परंतु क्या अंदर भजन सिमरन के लिए भी ऐसा ही लोभ है? क्या हमारे अंदर अधिक से अधिक भजन सिमरन करने की चाहत है? बिल्कुल नहीं। जब भजन सिमरन की बारी आती है, तो हममें एकदम संतुष्टि की भावना आ जाती है।
हम मन में सोचते हैं मुझे स्वाभाविक ढंग से संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए, मैं इतना ही भजन सिमरन कर सकता हूँ। मैं जितना भजन सिमरन पचा सकता था उतना मैंने कर लिया है। सत्संग में जो मैं चाहता ही हूँ इतना सब ही काफी है। जिसके हृदय में सतगुरु के लिए प्रेम होता है वह भजन सिमरन को लेकर कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके अंदर भजन सिमरन की चाहत बनी रहती है, ऐसी चाहत जो खत्म नहीं होती। हमें अधिक से अधिक भजन सिमरन करना है। हमें अपने अंदर सतगुरु के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने हैं। हमें अपने अंदर ऐसी चाहत पैदा करनी है। जब हम मोह का विश्लेषण करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? अगर हमारे प्रियजन को कोई मारता है तो हम किसी भी तरह की सहायता का इंतजार नहीं करते, हम एकदम उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं। हमारे प्रियजन को मारने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो या फिर 15-20 व्यक्ति मिलकर हमारे मित्र को क्यों ना मार रहे हों, हम किसी भी बात की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ लगाव है। परंतु जब भजन सिमरन की बारी आती है तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो जाती है। हमारी वास्तविकता आत्मा है, मन इंद्रियां मिलकर इसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, इसकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं और इसकी हस्ती मिटाने के लिए उतावले हैं। फिर भी हम आत्मा के इस संकट के प्रति होकर तमाशा देखते रहते हैं। हम यह कहकर संतोष कर लेते हैं, बेचारी आत्मा, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो रही है। मन इतना शक्तिशाली है कि मैं तेरा बचाव नहीं कर सकता। ऐसे अवसर पर हम आत्मा के प्रति बिल्कुल बेलाग हो जाते हैं। हम कह देते हैं, प्यारी आत्मा तू चिंता मत कर, अंत में सतगुरु जरूर आएंगे और एक सुपरमैन की तरह तुझे छुड़ा लेंगे। मेरी कोशिश की कोई जरूरत नहीं, सतगुरु खुद ही तेरी सहायता और संभाल करेंगे, क्योंकि उनका तेरे साथ सच्चा प्रेम है। क्या हमारा अपनी आत्मा के प्रति लगाव है? लगता है नहीं है। असल में लगता ऐसे है जैसे हमारा दुनिया की वस्तुओं के साथ ज्यादा लगाव है और जो हमारा असली स्वरूप है उसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं। हम कह देते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, यह हमारा परिवार है, यह ठीक है कि ये हमारे संगे संबंधी हैं, परंतु उनकी असलियत क्या है? सतगुरु बताते हैं कि संसार एक नाटक है। अनंत जन्मों में हमारे अनेक पति हो चुके हैं, अनेक पत्नियां हो चुकी है, अनेकों बाल बच्चे हो चुके हैं। एक कहानी है कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने अपनी पत्नी को एक संदेश भेजना चाहा। उसने एक कमाई वाले साधक को कहा कि वह अंतर में जाकर उसकी पत्नी तक उसका संदेश पहुंचा दे। अभ्यासी पहले ध्यान अंदर ले गया और फिर बाहर ले आया। तब उस व्यक्ति ने साधक से पूछा कि मेरी पत्नी क्या कहती है। साधक ने जवाब दिया, वह पूछती है कौन सा पति। जब से मैं इस सृष्टि में आई हूँ, इस नाम के मेरे अनेक पति हो चुके हैं।
आप कौन से पति की बात कर रहे हैं? यह है हमारे मुंह की सीमा। हम सोचते हैं कि ये सच्चे संबंध हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारी इन संबंधों के प्रति बहुत जिम्मेदारी है। परंतु रूहानी नजरियों से देखें तो पता चलता है कि इस सारी सोच को पूरी तरह से पलटने की जरूरत है। जो कुछ हम इस समय कर रहे हैं हमें ठीक उसके विपरीत करना चाहिए। सबसे पहले आत्मा के प्रति अपने फर्ज को समझने और यह समझें कि आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। अब हम पतन की ओर ले जाने वाले पांचवें विकार यानी अहंकार के बारे में बात करते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया को हमारी बहुत जरूरत है और लोगों को हमारे बड़प्पन के बारे में पता चलना चाहिए। हम सोचने लगते हैं कि लोग हमारा साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे काम के लिए और ज्यादा मुआवजा मिले और सतगुरु खुद आकर हमारी सेवा के लिए हमारा धन्यवाद करें। हमारे अंदर बहुत अधिक अहंकार भरा हुआ है, लेकिन जब रूहानियत की बारी आती है तो हम एकदम नम्रता का रूप बन जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एकदम निकम्मे हैं। हम कहते हैं कि हम अपना बचाव करने और अपने मन के साथ लड़ाई कर सकने के योग्य नहीं हैं। हम कहते हैं, हे सत्यगुरु, आप ही यह काम कर दे, आप ही हमारी जगह भजन सिमरन कर ले। हम दिनहीन बन जाते हैं, जबकि होना बिल्कुल इसके विपरीत चाहिए। इस मार्ग पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है अपनी खुदी को बुलंद करने की। यह नसीहत एकदम गलत लगती है क्योंकि हमारा असली मकसद अहंकार को खत्म करना है। मन इतना चालाक है कि यह हमारी सही सोच को धुंधला करने की कोशिश करता है, जिसके कारण हम अपनी कार्य शक्ति को अहंकार के साथ जोड़ लेते हैं। ऐसी हालत में इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें और किसी बात के बजाय दृढ़ इरादे की सबसे ज्यादा जरूरत है और पक्का इरादा हमारी खुदी का एक स्वाभाविक अंग है। पक्का इरादा कुछ कर दिखाने का संकल्प है। दृढ़ संकल्प मन का वह गुण है जिसे संस्कृत में अहंकार कहा जाता है और अहंकार का अर्थ है अहंकार, इच्छा शक्ति या मनोबल। मन का यह गुण ही बाहरी संसार में मैं मेरी का रूप धारण करके मनोविकार बन जाता है। मन को बाहर से अंदर की ओर मोड़कर तीसरे तिल पर लाने के लिए मन के इस गुण का फायदा उठाना जरूरी है, ताकि मन में यह पक्का इरादा हो, मैं यह काम करके रहूंगा, मैं हर हाल में यह अवस्था प्राप्त करके रहूंगा। अगर हमारे अंदर यह गुण नहीं होगा तो हम कभी भी तीसरे तिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस संबंध में स्पष्ट सोच का होना बहुत जरूरी है। इस संसार में हम बुरी तरह अहंकार में फंसे हुए हैं। हम जो कुछ करते हैं अहंकार के अधीन होकर करते हैं और हम अहंकार के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। जब भी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी है तो हम अहंकार का इस्तेमाल करते हैं।
परंतु अहंकार का इस्तेमाल एक शक्ति या योग्यता के रूप में करना है, पहचान या महत्व के रूप में नहीं। मान लो हम कोई नौकरी पाना चाहते हैं, उस समय हम पक्के इरादे के साथ पूरी कोशिश करते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं, मैं यह परीक्षा पास करके रहूंगा, मैं फला नौकरी पाने के लिए यह डिग्री अवश्य प्राप्त करूंगा, मैं इस कार्य में सफल होकर रहूंगा। जब हम सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो यत्न करके उसे हासिल भी कर ही लेते हैं। रूहानी तरक्की के लिए भी इसी तरह के पक्के इरादे की जरूरत है। इस तरह हम मन के सहज स्वभाव को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ये 5 विकार या 5 अवगुण जो रूहानी तरक्की के मार्ग में रुकावट खड़ी करते हैं, दरअसल मन के स्वाभाविक गुणों के बिगड़े हुए रूप हैं। हम इनमें से हर एक विकार का रुख मोड़कर इन्हें बदल सकते हैं। तब ये हमारे पतन का आकरण बन सकते हैं और रूहानी मार्ग पर आत्मा की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सभी का रुख अंदर की ओर मोड़ा जा सकता है ताकि ये हमारे भजन सिमरन के अभ्यास में सहायक बनकर हमारी आत्मा के सेवक बने।